रूस और चीन के हाइपरसोनिक वेपन्स को लेकर अमेरिका में चिंताएं बढ़ गई है। अमेरिका के टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स और डिफेंस एक्सपर्ट चीन और रूस के हाइपरसोनिक दोस्ती से घबरा गए हैं, जिसके बाद अमेरिका में हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग को तेज करने की बातें हो रही हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हो या अमेरिकी रक्षा अधिकारी, सब के सब चीन का नाम लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट और टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या महाशक्तियों में हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस शुरू हो चुकी है? क्या हाइपरसोनिक मिसाइल वॉर शुरू हो गई है? क्या चीन रूस के हाइपरसोनिक अलायंस से बाइडेन डर गए हैं? अमेरिका ने क्यों शुरू किए ताबड़तोड़ हाइपरसोनिक टेस्ट? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने 13 मार्च को एक प्रोटोटाइप हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसका खुलासा यूएस एयरफोर्स ने 10 दिन बाद किया। यूएस एयरफोर्स ने बताया कि AGM-183A एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पांस वेपन को दक्षिणी कैलिफोर्निया में टेस्ट किया गया। 3 महीने में इस हाइपरसोनिक मिसाइल का यह दूसरा टेस्ट है। यानी अमेरिका हाइपरसोनिक हथियार विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यही नहीं, अमेरिका और जापान एंटी हाइपरसोनिक सिस्टम डेवलप करने का ऐलान कर चुके हैं। यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी के प्रमुख वाइस एडमिरल जॉन हिल के मुताबिक उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता एक ग्लाइड फेस इंटरसेप्टर यानी GPI विकसित करना है। सवाल ये कि अमेरिका ने अचानक हाइपरसोनिक वेपन की टेस्टिंग क्यों बढ़ाई? दरअसल चीन और रूस की दोस्ती ने हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजाती है। एक दिन पहले ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर डोंग लैम्बोर ने बड़ी बात कही। चीन के हाइपरसोनिक हथियारों से पैदा हुआ खतरा चिंता की बात है। अमेरिका हाइपरसोनिक हथियारों के मामले में चीन से पीछे रह गया है, इसलिए अमेरिका को हाइपरसोनिक हथियारों के डेवलपमेंट पर फोकस बढ़ाना चाहिए। ऐसी ही बातें अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ साइंटिस्ट ने भी कही। चीन और रूस दोनों ने हाइपरसोनिक हथियारों के कई सफल परीक्षण किए हैं। ऐसा लगता है कि दोनों देशों ने ऑपरेशनल सिस्टम्स की तैनाती भी की है। चीन लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम विकसित करने में रूस की मदद कर रहा है। CIA की चीफ साइंटिस्ट पॉल फ्रिस्टलर ने ये बातें अमेरिकी सांसदों की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने कही। पॉल फ्रिस्टलर ने कहा, पिछले 2 दशकों में चीन ने पारंपरिक और न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइलों के क्षेत्र में जबरदस्त तकनीक विकसित की है। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों में इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और तैनाती के क्षेत्र में चौंकाने वाला काम किया है। CIA और कांग्रेशनल रिसर्च द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइलों को विकसित करने के लिए चीन 2 रिसर्च साइट चला रहा है। इन 2 रिसर्च साइट्स में 21 विंड टनल हैं। इनमें से कुछ विंड टनल ऐसी हैं जहां मैक 12 स्पीड की मिसाइलों का टेस्ट किया जा सकता है। अमेरिका की चिंता की वजह चीन और रूस की दोस्ती भी है, क्योंकि दोनों देश हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में महारत रखते हैं। चीन के हाइपरसोनिक भंडार में DF-17 जैसा शक्तिशाली हथियार है, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की रेंज 1600 किलोमीटर है। चीन के पास DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी है, जिसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। चीन के पास DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। सिर्फ चीन ही नहीं, रूस भी अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर रहा है। रूस पहला देश है जिसने हाइपरसोनिक हथियारों की तैनाती कर रखी है। रूसी सेना ने 19 मार्च को दावा किया था। उसने यूक्रेन में एक अंडरग्राउंड हथियार भंडार को टारगेट करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल दागी। रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 10 स्पीड से टारगेट पर अटैक कर सकती है।
इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। रूस के पास एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। रूस का दावा है कि एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मैक 20 की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा रूस के पास जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। यही वजह है कि अमेरिकी सेना हाइपरसोनिक हथियारों के डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। अमेरिकी सेना ने पिछले साल हाइपरसोनिक वेपन के डेवलपमेंट के लिए $3.8 बिलियन मांगे थे। हाइपरसोनिक हथियारों के रिसर्च के लिए $246.9 मिलियन मांगे गए। अमेरिकी हथियारों का दावा है कि चीन ने 2016 और 2021 के बीच हाइपरसोनिक हथियारों के सैकड़ों टेस्ट किए हैं, जबकि अमेरिका ने इसी अवधि में सिर्फ 9 टेस्ट किए। शायद इसीलिए अब अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट को बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।